और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां एक दिन के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज को विकास की ढेरों सौगातें दी। उन्होंने करीब 4000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज के बमरौली हवाई अड्डे पर बने टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने प्रयागराज में आयोजित होने वाले अर्ध कुंभ दिव्य को और भव्य बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने जनसभा में कांग्रेस पर न्याय प्रणाली को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। तप, तपस्या और संस्कार की धरती प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ मेले से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दर्शनीय और दिव्य बनाने की कामना के लिए संगम तट पर पूजा अर्चना की। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीर्थराज प्रयाग पहुंचे और संगम के हृदय स्थल में बैठकर उन्होंने अविरल गंगा, निर्मल गंगा और जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए मां गंगा की पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ कुंभ प्रदर्शनी के साथ साथ अक्षय वट का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि इस बार अर्ध कुंभ में तप से तकनीक तक के हर पहलू का अनुभव दुनिया भर के लोगों को मिल सके। केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के ये सुनिश्चित करने में जुटी है कि आयोजन दर्शनीय, दार्शनिक और दिव्य बने। सरकार का पूरा प्रयास है कि यहां भारत के गौरवशाली अतीत के दर्शन और वैभवशाली भविष्य की झलक दुनिया को देखने के लिए मिले। दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला के आधुनिक तकनीक से लैस कमान और कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। 1100 सीसीटीवी कैमरे, 40 एलईडी स्क्रीन के जरिए पूरे कुंभ मेला और पूरे प्रयाग शहर पे चप्पे चप्पे पे निगाह रखी जाएगी। इसके अलावा अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज को करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं की सौगात दी। 355 करोड़ 90 लाख रुपए की उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की 7 परियोजनाएं, 1700 करोड़ रुपए की लागत से बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, नमामि गंगे परियोजना में करीब 150 घाटों का सौंदर्यीकरण, जिसमें करीब 50 घाटों का काम पूरा किया जा चुका है। लोक निर्माण विभाग की 111 परियोजनाएं, रेलवे से संबंधित 16 और क्षेत्र में विकास से जुड़ी अन्य 157 परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने प्रयागराज को उत्तर प्रदेश में न्याय का मंदिर बताते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर दबाव डाला जा रहा है और ऐसी स्थिति में देश को सतर्क रहने की जरूरत है। इनका व्यवहार, इनकी साजिशें बार बार ये साबित कर रही है ये खुद को देश, लोकतंत्र, न्यायपालिका और यहाँ तक कि लोगों के भी ऊपर समझते हैं। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, सावधान रहिए, सतर्क रहिए ऐसे लोगों से, ऐसे दल से। प्रधानमंत्री ने प्रयागराज के बमरौली एयरपोर्ट के नवनिर्मित टर्मिनल को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इस टर्मिनल को रिकॉर्ड 1 वर्ष के भीतर 169 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस नए टर्मिनल पर प्रति घंटे 300 यात्रियों का आवागमन हो सकेगा। इस टर्मिनल के निर्माण से कुंभ में आने वाले यात्रियों की राह आसान हो जाएगी। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। यहाँ व्यवस्थाओं को, एनवायरमेंट को ध्यान में रख करके विकसित की गई है और कल्पना ये है कि आने वाले दिनों में प्रति वर्ष, ये कुंभ के कारण तो खैर जंप बहुत बड़ा लग जाएगा, लेकिन एवरेज सालाना 1 लाख पैसेंजर्स इसी टर्मिनल से जाएं, ये कल्पना। कुंभ का पर्व भारत और भारतीयता का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये पर्व भाषा, भूषा और भिन्नता को खत्म कर एक होने की प्रेरणा देता है। सरकार की कोशिश है कि पौराणिकता और आधुनिकता को समेटे आगे बढ़ रहे भारत की ये नई झलक अर्ध कुंभ में भी दिखाई दे। आधुनिकता से अध्यात्म को, विकास से विश्वास को और सहूलियत से श्रद्धा को जोड़कर कुंभ को सफलतम आयोजन बनाने में सरकार जी जान से जुटी हुई है। अश्विनी मिश्रा, आशुतोष शुक्ला और नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, प्रयागराज।